हम बात करते हैं बच्चों अभी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है बच्चों कि अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कुछ वर्क किया, कुछ वर्क इस प्रकार से किया कि वो वर्क सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड को चेंज करने में हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कुछ वर्क किया और वो वर्क जो है बच्चों इट इज बीइंग यूटिलाइज इन चेंजिंग इट्स स्पीड ओनली, उस केस में जो वो वर्क होगा बच्चों दैट वर्क वुड बी इक्वल टू चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन किया देता हूँ। व्हेन सम वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग डन ओनली टू चेंज इट्स स्पीड देन वर्क डन वुड बी इक्वल टू चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। चलिए एक काम करें, सपोज कीजिए साहब ये हमारे पास में कोई फ्लोर है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फ्लोर है बच्चों जिस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, और मान लीजिए कि शुरू में ऑब्जेक्ट ए पर था और इस समय उसकी जो वेलोसिटी थी बच्चों वो यू थी। सपोज कर लीजिए कि बिगिनिंग में उसकी वेलोसिटी यू थी और बाद में ऑब्जेक्ट जब चलकर बी पर पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी वी हो गई। बिल्कुल बिगिनिंग में उसकी वेलोसिटी यू थी, बाद में उसकी वेलोसिटी को वी कर दिया गया और इस केस में बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट मिला ऑब्जेक्ट को वो कितना मिला, एस मिला। इनिशियली ऑब्जेक्ट ए पर था, वहां पर उसकी वेलोसिटी यू थी, बाद में ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचा, वहां पर उसकी वेलोसिटी वी हो गई और इस केस में उसको डिस्प्लेसमेंट मिला, सपोज कीजिए बच्चों एस, और माना कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एम है। ये मानकर चलिएगा बच्चों कि ये जो सरफेस है ये सरफेस बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल घर्षण रहित, बिल्कुल चिकनी सरफेस है बच्चों, एकदम स्मूथ सरफेस है। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर प्लस 2s और इस आधार पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लिखा जा सकता है। कंडीशनली ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, अब क्या होगा बच्चों, यदि हम यहाँ पर देखें तो वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए एस। मैंने क्या करा, मैंने ये जो इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन मेरे समक्ष उत्पन्न हुआ है इसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए एस। और यदि मैं इसमें दोनों साइड बच्चों m से मल्टीप्लाई कर दूं, ये लीजिए मैंने m से मल्टीप्लाई करा, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m तो मैं कुछ ऐसी बात पाऊंगा। ये लीजिए मैंने दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m वी स्क्वायर बाय 2 माइनस m यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा m एस। और m वी स्क्वायर बाय 2 क्या होगा बच्चों, m वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक, भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है m वी स्क्वायर बाय 2। अब जब ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी k2, और जब ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी k1। सो बच्चों ये हो जाएगा k2 और ये हो जाएगा k1 और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या मास इनटू एक्सेलरेशन होगा फोर्स, और ये हो जाएगा बच्चों s। देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन होगा फोर्स इनटू s और कुछ इस तरह से हो जाएगा। और k2 माइनस k1 क्या होगा बच्चों, k2 माइनस k1 होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वर्क। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन होगा बच्चों वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। जो वर्क होगा, मैं फिर से समझा देता हूं, दिस वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बड़ी सहजता से हम लोगों ने प्रूव करा कि ऑब्जेक्ट पर वर्क जो हो रहा है बच्चों इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंडीशनली ये जो वर्क हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेंज करने में यूज में हो रहा है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कई बार हम लोग ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे जो वर्क उसकी स्पीड को भी चेंज करेगा और कुछ और भी चेंज करेगा, तो उस स्थिति में ये बात नहीं हो पाएगी। आपको मैं एक बात बताता हूं बच्चों, कई सारी पुस्तकों में ये जो थ्योरम है ये वर्क एनर्जी थ्योरम्स के नाम से बुलाई जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से वर्क एनर्जी थ्योरम इसे नहीं बोलना चाहिए, इसे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बोलना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम भी कुछ हो सकती है, वो क्या हो सकती है वो भी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम देख रहे हैं जो ये कहती है कि व्हेन सम वर्क इज डन ऑन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्पीड ओनली देन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यू स्क्वायर को इधर ले आए 2 से डिवाइड कर दिया और कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वर्क डन जो होगा बच्चों इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत सरल सी बात है, लेकिन ये कब, ये इक्वेशन तब लगेगी बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और बाय चांस अगर ऐसा ना हो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर नहीं चल रहा हो तब क्या करोगे, जरा उस पर गौर कर लेते हैं।
अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा तो बच्चों हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं a इक्वल्स टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। जिस तरीके से आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया था वही तमाम मेथड मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी, कुछ ऐसा हो जाएगा। और a इंटू डी एस, अब मैं एक काम करूं, यदि दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, यदि मैंने दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों तो ये हो जाएगा m a डी एस बराबर m v डी वी। और एम ए डी एस क्या होगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है बच्चों फोर्स। तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन होगा फोर्स इंटू डी एस बराबर एम वी डी वी। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों छोटा सा वर्क, छोटा सा वर्क जो होता है वो होता है डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 कॉस 0 वैल्यू होगी 1, सिंपल। और रही बात बच्चों ये कुछ ऐसी, तो ये देखिए ये छोटा सा वर्क निकाला, तो टोटल वर्क निकालने के लिए बच्चों, टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे इन छोटे छोटे वर्क का समेशन करना पड़ेगा। जब मैं इन छोटे छोटे वर्क का समेशन कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा, ये लीजिए साहब एम वी डी वी। और जहां तक राइट हैंड का सवाल है बच्चों तो वहां हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनली वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। और ये लीजिए ये आप v की पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, v की पावर 1 दिखाई दे रही है बच्चों। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, ये लीजिए, और v की पावर 1 का इंटीग्रेशन बच्चों 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट क्या होगी बच्चों 0 टू v। मैंने शुरुआत में 0 क्यों लिखा है, लोअर लिमिट 0 सॉरी लोअर लिमिट को मैंने u क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना बच्चों, बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट, बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी और बाद में वेलोसिटी v हो गई। लोअर लिमिट अपर लिमिट उसी बेसिस पर रखी जाएंगी। और ये 1 + 1 आपको पता होगा, मुझे भी पता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 के बराबर बच्चों। तो W बराबर हो जाएगा m/2 इंटू वी स्क्वायर, एंड लिमिट है बच्चों u टू v। अभी देखिए ये m/2 और ये क्या है बच्चों, ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अभी आप देखिए v की जगह v रखा, फिर v की जगह u रखा, और ये m/2 v स्क्वायर, m/2 v स्क्वायर माइनस m/2 u स्क्वायर होगा। और यदि आप गौर करें बच्चों तो m/2 v स्क्वायर, m/2 v स्क्वायर किसके बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा भाई। mv²/2 क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और mu²/2 क्या बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। देखिए mv²/2 होगा बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी, mu²/2 क्या होगा बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा k2 - k1। तो देखिए भैया जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये देखिए जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आ रहा है। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला रहे हैं। एज सच ये इक्वेशन कभी भी लगाई जा सकती है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जबकि ये इक्वेशन केवल तब लगती है बच्चों जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो। तो व्हेन सम वर्क इज बीइंग डन बच्चों ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्पीड ओनली, टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी ओनली, देन दैट वर्क विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम कर लेना है बच्चों। एक सरल सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है, वो प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा फंडा हो जाएगा, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। और देखिए जब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करते ना बच्चों तब तक हमें याद भी नहीं होता, ईमानदारी वाली बात है। हम अगर केवल फार्मूले बना लें सिर्फ उससे काम नहीं होगा। और जब खास तौर पे आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो तब तो अनडाउटेडली आपको न्यूमेरिकल से ही फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड होते हैं। बस हल्के हल्के लॉलीपॉप किस्म के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए हमें बच्चों एक 5 kg के ब्लॉक, एक 5 kg के ब्लॉक के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दे रखा है। आपसे कहा है कि ग्राफ फॉर अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज गिवन एज फॉलोइंग। ये देखिए साहब इस प्रकार का ग्राफ है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का है में मीटर में, यहाँ पर फोर्स का है में बच्चों न्यूटन में, और ये लीजिए ये है 5, ये है 15 और ये है बच्चों 20। गौर कीजिए ये फोर्स जिसकी यूनिट न्यूटन है, ये डिस्प्लेसमेंट जिसकी यूनिट मीटर है, और यहाँ पर आपको इस तरह का ग्राफ दे रखा है।
You have a graph between force and displacement. And now what you want to do, आपको ये कहा है कि बच्चों जब बिल्कुल ओरिजिन पर था, वो जब ओरिजिन पर था तब उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे ये कहा बच्चों when object was at origin then its velocity was 2 मीटर पर सेकेंड, और जब उसकी पोजीशन को हमने 15 मीटर कर दिया तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। जब उसकी पोजीशन को मैंने 15 मीटर कर दिया तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपको गणना करनी है। तो आप चाहें तो बच्चों वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं से कर सकते हैं। सच मैं जो भी कुछ आपको समझा रहा हूं, जो भी कोई प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, ये सारी प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे आपके पैकेज में भी शब्दशः लिखी हुई है, पर फिर भी आपको ट्राई करना जरूरी है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए पहले पोजीशन क्या थी उसकी, ये देखिए ये पोजीशन कितनी बच्चों, 0 वाली पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर वाली पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों की फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनाता है, ये जितना एरिया होता है बच्चों, दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। क्या कहा हमने कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बच्चों डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनाता है दैट एरिया इक्वल टू वर्क डन। तो ये एरिया कितना आ रहा है, ये एरिया आ रहा है बच्चों 1/2, और रही बात इसका परपेंडिकुलर की, तो इसका परपेंडिकुलर है बच्चों 20 और इसका बेस है 15। यहां पर देखिए जो वर्क डन होगा बच्चों, वर्क डन होगा 1/2 और परपेंडिकुलर कितना इसका 20 है और इसका बेस जो है बच्चों वो 15 है। यू सॉल्व दिस विल गिव यू 150 जूल। तो कुछ इतना वर्क होगा इस प्रोसेस में, कुछ इतना वर्क होगा भाई। अगर आपने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से का एरिया निकाला विथ डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, तो वो एरिया आपको वर्क डन दे देगा। तो ये वर्क डन आ गया, और वर्क डन जो होता है बच्चों इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन होता है बच्चों चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और ये है बच्चों 150। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, जबकि यहाँ की वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन जो होता है बच्चों इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, और ये हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। और चाहे तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, दोनों जगह पर 2 है। तो 2 को 2 साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए बच्चों। तो ये 2 × 150 बराबर दोनों में से m को कॉमन निकालिए। m कितना है बच्चों, m है यहाँ पर 5 kg, m है यहाँ पर 5 kg। और v का जितना सवाल है बच्चों, तो v मेरे को कैलकुलेट करना है, और u का जहां तक सवाल है बच्चों, तो u है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से समझा देता हूं, देखिए दोनों में 2 है, इधर ले आइए, कुछ ऐसा हो जाएगा। m दोनों में है, निकाल लीजिए, ये v² माइनस u², और u की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 5 से ये जाएगा 30 टाइम्स। 5 से ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 से ये जाएगा बच्चों 30 टाइम्स, और 30 × 2 मेरे ख्याल से आपको पता है 60 होता है। तो ये 60 और ये माइनस, चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये लीजिए, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों 60 + 4, 60 + 4 is equals to v². You take the square root and will give you the velocity. So velocity at the desired position would be 8 मीटर पर सेकेंड। डिजायर्ड पोजीशन पर जो वेलोसिटी आ रही है बच्चों वो 8 मीटर प्रति सेकंड आ रही है। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि मैंने कहीं कोई गलती ना करी हो, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, ये गौर कर लीजिएगा बच्चों। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, अगर हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी रहूँगा। अदरवाइज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपने वर्क सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेंज करने में, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में किया बच्चों, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी।